अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर यूनिट नंबर 4 ई कैट प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, वन वर्टेक्स एंड डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर दिस एंड दिस, देन द इक्वेशन ऑफ द सेकंड डायगोनल इज़। हमें सेकंड डायगोनल की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने इसका कॉन्सेप्ट समझना है। हम इसको बाय इंस्पेक्शन ही अटेम्प्ट कर लेंगे जब आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास है एक स्क्वायर और आपको पता है इस स्क्वायर के हमारे पास टू डायगोनल हैं। यहाँ पर कंसीडर किया कि ये इसका है फर्स्ट डायगोनल और हमारे पास ये है सेकंड डायगोनल। यहाँ पर ये हमारे पास है सेकंड डायगोनल, ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करता हूँ। वन वर्टेक्स एंड डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर दिस एंड दिस। ये फर्स्ट वर्टेक्स है, कंसीडर किया कि मैंने इसे ए से रिप्रेजेंट कर दिया -4,5 एंड डायगोनल, एक जो डायगोनल है उसकी इक्वेशन गिवन है। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर मैं इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करूं तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। कैसे? जब मैं x की वैल्यू -4 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 5 पुट करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल नहीं आती। यानी ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होता तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन पर लाई करना था, यानी देन फिर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करना था। अब क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इस डायगोनल पे लाई नहीं करता। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डायगोनल की इक्वेशन है, ये सेकंड डायगोनल है। कौन सा? 7x - y + 8 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड डायगोनल गिवन है और हमें इस डायगोनल की इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी आप कह लें हमें ये डायगोनल फाइंड करना है। अब आप नोटिस करें कि इस डायगोनल के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, इस डायगोनल पे ये पॉइंट क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है इनमें पुट करेंगे। जिस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायगोनल होगी, या कह लें वो हमारे पास रिक्वायर्ड सेकंड डायगोनल होगा। अब अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू 4 तो ये -4, y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 5, तो डेफिनेटली ये 0 के इक्वल नहीं आता। इट मीन्स अल्फा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 5 यहाँ पुट करता हूँ तो ये बनेगा -4 -31 -35, और इससे मल्टीप्लाई करूँगा 5 को 7 से तो ये 35, यानी ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेकंड डायगोनल है, सेकंड डायगोनल कौन सा है? x + 7y - 31 = 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सेकंड डायगोनल की इक्वेशन है। हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डियर स्टूडेंट, हम इसे बाय इंस्पेक्शन भी अटैम्प्ट कर सकते थे, लेकिन जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर ड्रा किया, स्क्वायर के दोनों डायगोनल ड्रा कर दिए। अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने इस पॉइंट को इस डायगोनल पे नहीं लेना, क्योंकि ये पॉइंट इस डायगोनल की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो डेट्स वाई मैंने सेकंड डायगोनल को जो हम इक्वेशन को मैंने कंसीडर किया 7x - y + 8 = 0, और ये हमारे पास सेकंड डायगोनल है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो डेफिनेटली अगर ये पॉइंट इस फर्स्ट डायगोनल पे लाई नहीं करता तो फिर ये पॉइंट सेकंड डायगोनल पे लाई करता है, और अगर ये पॉइंट सेकंड डायगोनल पे लाई करता है तो सेकंड डायगोनल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जब मैंने ये पॉइंट पुट किया तो ये सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमारे पास सेकंड डायगोनल की इक्वेशन है, बीटा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम ये पॉइंट 4D ऑप्शन में पुट करेंगे तो ये -4
और माइनस का 35, ये माइनस का बनेगा 39 और इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी चार्ली ऑप्शन भी नहीं है। और सेम ये डेल्टा ऑप्शन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा ऑप्शन है। इम्पोर्टेंट MCQ था। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर सेकेंड, द पॉइंट ऑन द लाइन 2x minus y plus 5 equal to 0 नियरेस्ट टू द ओरिजिन इज। डियर स्टूडेंट, हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है लाइन के करीब तरीन है। तो यहाँ पर आप नोटिस करें हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, हमें पता चल जाएगा जिसका डिस्टेंस मिनिमम होगा वो पॉइंट नियरेस्ट टू दी लाइन होगा। सेकंड, हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक क्या है, हम बैक टू सॉल्व करते हैं, इन पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट करते हैं। जो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट लाइन पर लाई करेगा, तो देन उसका लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा जो कि 0 होगा। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा से ट्राई करते हैं, जहाँ x है 2 प्लग किया 4, जहाँ y है 11 प्लग किया, तो ये 4 + 5 9 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। बीटा ऑप्शन अप्लाई की, x की वैल्यू 2 प्लग की, y की वैल्यू -1 पुट की, तो ये 4 + 1 5, 5 + 5 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। बीटा ऑप्शन भी नहीं है। चार्ली ऑप्शन पे अप्लाई करते हैं, x की वैल्यू प्लग करते हैं -2, y की वैल्यू 1, तो ये बनेगा -4 -1 -5 + 5 इक्वल टू 0, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर चार्ली ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। इट मीन्स कि इस पॉइंट का लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और सेम इसके अलावा रिमेनिंग कोई भी पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और उसका डिस्टेंस क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 3 है, इमेज ऑफ द पॉइंट -1, 3 बाय द लाइन x - y इक्वल टू 0 इज़। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो x - y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इट मीन्स के y इज़ इक्वल टू x। और जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँगा y इज़ इक्वल टू x का, तो इसका ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करेगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को, यानी ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी, y इज़ इक्वल टू x की। और यहाँ पर हमें इमेज बतानी है पॉइंट की, याद रखिएगा, रिफ्लेक्टिंग अबाउट द लाइन। डियर स्टूडेंट, अगर पॉइंट यहाँ पर है तो उसकी रिफ्लेक्टिंग इमेज यहाँ बनेगी, और अगर पॉइंट यहाँ पर है तो इसकी रिफ्लेक्टिंग इमेज जो है यहाँ पे बनेगी। अब हमें देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट है हमारे पास -1, 3 x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, -1, 3 y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। कंसीडर किया ये -1, 3, ये जो गिवन पॉइंट है, इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में। और जब इमेज बनेगा, इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे डियर स्टूडेंट, जस्ट ये फ्लिप कर देंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3, -1। और वो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन है, जो कि सूटेबल ऑप्शन है। यानी ये क्यों कोऑर्डिनेट की साइन इंटरचेंज हो गई है, आप जर्नल फॉर्म में नोटिस कीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, और यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पर x क्या होगा, नेगेटिव होगा, y क्या होगा, नेगेटिव, यानी इधर दोनों पॉजिटिव इधर दोनों नेगेटिव। यहाँ पर क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y क्या होता है, नेगेटिव। तो रिफ्लेक्टिंग अबाउट द लाइन, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव, और तो यहाँ पर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो रिफ्लेक्टिंग अबाउट द लाइन होगा तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। तो हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो अल्फा ऑप्शन है। इसके अलावा आप बीटा ऑप्शन को ट्राई करके देख लें, -1, 3, तो डेफिनेटली x की वैल्यू -1, y की वैल्यू ये पॉइंट इसी पे लाई करेगा, कोइंसिडेंट होगा। और नेक्स्ट है चार्ली ऑप्शन, x की वैल्यू -1, y की -1, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रा होगा, जो कि इस लाइन के
अबाउट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो हमारे पास फर्स्ट है यहाँ पर 3,3 फर्स्ट में ड्रा होना है, तो सूटेबल ऑप्शन कौन सी है? अल्फा ऑप्शन है जो कि सूटेबल ऑप्शन है। आपको जर्नल फॉर्म में भी आइडिया होना चाहिए कि अगर पॉइंट रिफ्लेक्टिंग अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x है तो इसका मतलब है अगर तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो शिफ्ट होगा थर्ड में, अगर सेकंड में है तो वो शिफ्ट होगा किस में? फोर्थ में, और अगर फोर्थ में है तो वो थर्ड में शिफ्ट होगा, थर्ड में है तो फर्स्ट में शिफ्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। In a rhombus ABCD, the diagonal AC and BD intersect at a point। अब सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। अब वो बात कर रहा है रंबस की, हम यहाँ पर रंबस ड्रा करते हैं और इस पे डिस्कस करते हैं। इसके हमारे पास 2 डायगोनल हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कंसीडर किया कि हमारे पास ये रंबस है और अगर ये रंबस है तो ये बात कंफर्म है कि ये डायगोनल एक दूसरे पे क्या हैं? यहाँ पर ये डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। ये डायगोनल क्या हैं? ये डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। अब वो कहता है इन रंबस ABCD, नेम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर, किसी भी वर्टेक्स को A कह दिया, ABCD, ये हमारे पास रंबस है। डायगोनल आपके पास है AC, आप नोटिस करें AC डायगोनल है और BD डायगोनल है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कौन सा? 3,4। और इफ़ द पॉइंट A इज़, हमारे पास डियर स्टूडेंट A पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 1,2, देन डायगोनल BD हैज़ द इक्वेशन। हमें डायगोनल BD की इक्वेशन बतानी है। अब डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा कि हमें डायगोनल फाइंड करना है कौन सा? ये BD डायगोनल फाइंड करना है। और अगर मैंने BD डायगोनल फाइंड करना है तो आप नोटिस करें कि ये वाला पॉइंट जो है किस पे लाई कर रहा है? ये डायगोनल पर लाई कर रहा है। इट मीन्स कि ये पॉइंट डायगोनल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे? हम इस पॉइंट को लेंगे और जो गिवन 4 ऑप्शन है इसमें इस पॉइंट को पुट करेंगे। जिस इक्वेशन को 3,4 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायगोनल होगी। तो अगर मैं अल्फा ऑप्शन में x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो ये अल्फा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है, यानी ये पॉइंट अल्फा ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करता। बीटा पे आते हैं, x की वैल्यू हमने पुट की 3, y की वैल्यू 4, 7 - 1 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स बीटा ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चार्ली ऑप्शन पे आते हैं, x की वैल्यू 3 और 1 4, y की वैल्यू 4, तो ये 4 - 4 0 जो कि करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। तो ये भी वैसा ही MCQ था, जस्ट बाय इंस्पेक्शन हमने इसे अटैम्प्ट करना था। आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सिंपल था, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हमने इसे बैक टू सॉल्व मेथड से अटैम्प्ट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1,1, 3,5, 3,0 इज़। अब डियर स्टूडेंट हमें ऑर्थो सेंटर बताना है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है देन ऑर्थो सेंटर इज़ राइट वर्टेक्स। तो यह सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना होगा कि ये ट्राइंगल कहीं राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। और कैसे हम कंफर्म करेंगे डियर स्टूडेंट? हम कंफर्म करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। मैं कैलकुलेट करूँगा AB का डिस्टेंस, तो ये 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, तो ये बना हमारे पास 20। उसके बाद BC का मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, 3 - 3 0, 5 - 0, तो ये 25 आएगा। AC का जब मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 1 - 0 1, तो ये बनेगा हमारे पास 5। अब आप नोटिस करें 2 साइड का सम थर्ड के इक्वल है। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करूँ तो हाइपोटेन्यूज किस पे है? BC पे है, यहाँ पे B है, ये C है, तो डेफिनेटली वर्टेक्स A यहाँ पर है राइट एंगल पे। तो
क्योंकि इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बनती है राइट एंगल ट्राइंगल। तो याद रखिएगा ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज राइट वर्टेक्स। तो राइट वर्टेक्स कौन सा है यहाँ पर? ए मैंने किससे कंसीडर किया था? 1,0। तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली जो कि है 1,0। नेक्स्ट है MCQ नंबर 6। इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 6,0, 0,6 एंड 7,7 इज। अब डियर स्टूडेंट हमें इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल बताना है। एक तो हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है, हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली हम इसे ट्रेडिशनल वे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा ट्रेडिशनल वे ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर हम शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें एक और फार्मूला याद रखना होगा जो कि कैजुअल फॉर्म से ज़्यादा टेक्निकल है, ज़्यादा हमें उसको फार्मूले को भी याद रखना होगा और उसकी सिंप्लीफिकेशन भी लेंथी होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन सेंटर का फार्मूला क्या है। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये तो है हमारे पास फार्मूला। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले मुझे ड्रा करनी होगी एक ट्राइंगल। मैंने यहाँ पे ये एक ट्राइंगल ड्रा कर ली। आप जिस मर्जी वर्टेक्स को a b c से रिप्रेजेंट कर दें, कोई इशू नहीं है। ये a है, b है, c। ए के कोऑर्डिनेट किसी एक को मेंशन कर दिया 6,0, यहाँ पे है हमारे पास 0,6 और यहाँ पे है हमारे पास 7,7। जस्ट हम रफ स्केच से ट्राइंगल ड्रा कर रहे हैं। अब आपको पता है ए के ऑपोजिट होता है स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट होता है स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट होती है साइड स्मॉल सी। डियर स्टूडेंट मुझे साइड ए बी सी की का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ए क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली साइड ए ये बी सी का डिस्टेंस है और बी सी का डिस्टेंस हम वेरी सिंपल डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 माइनस 0 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 माइनस 6 1। तो ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट लेंगे तो 50 को राइट कर सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 25 को राइट कर सकता हूँ 5√2। तो ये हमारे पास साइड ए का डिस्टेंस आ चुका है। इसी तरह हम साइड बी का डिस्टेंस लेंगे तो क्योंकि ये पॉइंट सेम है ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास सेम 5√2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सी का। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ये बनेगा 36 प्लस डिफरेंस लिया 6 36 होल रूट ये बनेगा 76, या मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ 36 ये बनेगा हमारे पास 72 और 72 को हम राइट कर सकते हैं 6√2। उम्मीद है आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 36 का रूट आएगा 6, स्क्वायर रूट में रहेगा 2। हमने ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब डियर स्टूडेंट मुझे क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करता हूँ। तो जब मैं एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करूँगा तो मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर b की भी वैल्यू राइट कर देता हूँ, ये है 5√2। तो डेफिनेटली 5√2 प्लस 5√2 ये बनेगा 10√2 प्लस 6 ये बनेगा 16√2। जब मैंने इन सब को ऐड किया तो न्यूमिनेटर में x1 क्या है आपके पास, ये है x1 और ये है आपके पास y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। तो हमारे पास a क्या है, हमारे पास a है हमारे पास 5√2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 है 6 तो 6 5 30 ये बनेगा 30√2 प्लस b है हमारे पास 5√2 और x2 हमारे पास क्या है 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 7 को मल्टीप्लाई करूँगा c के साथ तो ये
42√2। तो डियर स्टूडेंट जब मैं इसे ऐड करूँगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये कितना बनेगा, जब मैं इसे ऐड करता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास 72√2 अपॉन 16√2। तो डियर स्टूडेंट ये इससे कैंसिल। अब हमें क्या करना है, 72 को 16 से डिवाइड करना है। तो आप नोटिस करें यहाँ पर इसको कैंसिल करते हुए किससे, 9 के टेबल से 8 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, 8 9 दा और यहाँ पर 8 2 दा। तो x कोऑर्डिनेट क्या बना, 9/2। अब y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट 9/2 आ रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी ऑप्शन है, अल्फ़ा ऑप्शन है।